हम आज BSc पार्ट सेकेंड लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट में पशु आहार का वर्गीकरण सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये पशु आहार को तैयार करने के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट काम में आते हैं और ये पदार्थ रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज, क्लाइमेट वाइज, सीजन वाइज डिफरेंट होते हैं और पशुधन की विभिन्न स्पीसीज़ के लिए इन भोजन सामग्री के कंपोजिशन में काफ़ी वेरिएशन होता है, विविधता होती है। और पशु आहार उन सभी पोषक तत्वों से मिलकर बनता है जिनसे कि मनुष्य का पशु शरीर बनता है। और पशु आहार मूल वर्गीकरण पशु की भौतिक अवस्था और उचित पोषक तत्वों व ऊर्जा के आधार पर किया गया है। इसमें जो चारा है, ये चारा जिसको हम रफेजेज बोलते हैं, ये पशु के पेट भरने बल के रूप में काम में आता है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। दलहनी चारों को छोड़कर इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात इनमें रफेजेज में 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर होता है, कच्चा रेशा, और 60% से कम कुल पोषक तत्व TDN की मात्रा होती है। और इन चारों को भी पुनः दो भागों में डिवाइड किया है, जैसा कि इसमें टेबल में दिखाया गया। रफेजेज को डिवाइडेड इनटू दो भाग, हरा और सूखा, सकुलेंट और ड्राई। और इन हरे चारे में 60 से 90% तक पानी होता है, जबकि सूखे चारे में 10 से 15% तक पानी होता है। और ये पशु आहार का वर्गीकरण का संक्षिप्त चार्ट है। जैसे एनिमल न्यूट्रिशन, दो तरह का फीड है, रफेजेज जिसमें कि 18% से ज़्यादा कच्चा रेशा होता है और 60% से कम TDN होता है। अब कंसनट्रेट में 18% से कम क्रूड फाइबर होता है और 60% से ज़्यादा TDN की मात्रा होता है। रफेजेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सकुलेंट और ड्राई, हरा और सूखा। हरा चारा जैसे पास्चर, चारागाह का चारा, उगाया गया हरा चारा, पेड़ पत्तियाँ, साइलेज। अब उगाते हैं हम जो हरा चारा, वो भी दो तरह का होता है, दलहनी और अदलहनी। और जो सूखा चारा है, ड्राई फोडर, ये मुख्य रूप से हे और तूड़ी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रा। और कंसनट्रेट का कंपोनेंट्स हैं, दे आर अनाज, वन सीरियल, खल, चापड़ और एनिमल बाई प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट। इसके साथ साथ जो चारागाह में उपलब्ध हरा चारा सबसे सस्ता और सुलभ होता है, जिससे कि पक्का उसका निर्वाह आसानी से किया जा सकता है। ताज़ा बढ़ने वाली घासों में अच्छी मात्रा में स्वादिष्ट प्रोटीन होता है। अगर चारे में दलहनी पौधे हो तो पशु निर्वाह के साथ साथ 8 से 10 किलोग्राम दूध प्रतिदिन प्राप्त किया जा सकता है। ये जो इसमें दिखाया गया कल्टिवेटेड ग्रीन फोडर, जब उचित मात्रा में पशु चराई के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती तो हरे चारे की फसल बोई जाती है। और ये हरे चारे की फसल दो तरह की होती है, लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस। और इसमें जैसे लेगुमिनस ग्रीन फोडर में खरीफ और रबी, खरीफ का जो सीज़न चलता है वो जून से जुलाई में सोइंग होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसी तरह रबी की अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है और इनकी फरवरी मार्च में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो ग्रीन इनमें फोडर में जो खरीफ की फसल में जो ग्रीन फोडर है, दैट इज़ काउपी, चंवला, मूंग, उड़द एक्सेट्रा। और इसमें रबी की सीजन में जो ग्रीन फोडर, दैट इज़ लुसन, बरसीम, ये जो आपको टेबल में दिखाया गया। इसी तरह नॉन लेग्यूमिनस जो क्रॉप है, जैसे ग्रीन फोडर के रूप में खरीफ और रबी। खरीफ में नॉन लेग्यूमिनस ग्रीन फोडर बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि की चरी।
और जो रबी क्रॉप में ग्रीन नॉन लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर दैट इज़ जई और बार्ले जो, तो ये हैं ग्रीन फॉडर जो कि लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस खरीफ और रबी के सीजन में कौन सी लेग्यूमिनस क्रॉप है, कौन सी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है। अब इसके अलावा जो पेड़ की पत्तियाँ, ये पेड़ की जो लीव्स है मुख्य रूप से गोट बकरी के लिए आहार में प्रयुक्त होती है। और जब अकाल फेमेन होता है या जैसे नेशनल ट्रेजिडी प्राकृतिक विपदा के समय जब आहार की कमी होती है तो पेड़ की पत्तियां सूखे चारे के साथ मिलाकर आहार की गुणवत्ता को बढ़ाती है। पत्तियों में प्रोटीन व कैरोटीन का अच्छा सोर्स है। हरे चारे के अभाव में पशु को प्रोटीन और विटामिन ए की प्राप्ति होती है। कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी पत्तियां खाने के लिए काम में लेंगे, वो जैसे सोबाबुल, अर्डू, नीम, पीपल, झरबेरी और खेजड़ी, बम्बूल इत्यादि की पत्तियां प्राय पशुओं के खाने में काम में ली जाती है। इसमें जो सोबाबुल है वो हाईली पशुओं को खिलाने के लिए रिकमेंड किया गया और सोबाबुल में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी रिच होती है। और इसी तरह हे एंड साइलेज, हे क्या है, हे है जैसे प्रिजर्व फोडर इज नॉन एज हे या साइलेज। जो संरक्षित चारा रखने की जो मेथड्स हैं वो कौन कौन सी है, हे और साइलेज। सूर्य की रोशनी और हवा में सुखाकर हे बनाते हैं, जबकि केमिकल फर्मेंटेशन से गड्ढे में दबाकर जो पदार्थ बनता है वो दैट इज साइलेज। अब इसी तरह स्ट्रा क्या है, तूड़ी। किसी भी फसल के पकने के पश्चात उसका प्रमुख उत्पाद तूड़ी होता है जो उसकी टहनी, डंठल आदि से मिलकर बना होता है। ये पशु के लिए बेसल फोडर प्रदान करता है। गेहूँ और चावल की तूड़ी को प्रमुख रूप से सूखे चारे में उपयोग लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ का भूसा, जौ का भूसा, चावल का भूसा, ये सूखे चारे में उपयोग में आते हैं। जवार, बाजरा, मक्का, ये इनकी कड़वी भी सूखे चारे के रूप में पशु आहार में प्रयोग में लाई जाती है। और इसी तरह चारे की पौष्टिकता कम होती है एवं पशु को रुचिकर नहीं लगता ये तूड़ी स्ट्रा। अतः इसमें प्रोटीन युक्त कुछ मिक्सर मिला देंगे, कंसनट्रेट मिक्सचर, जिससे कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाएगी और पैलेटेबिलिटी, स्वादिष्टता भी बढ़ जाएगी। दलहनी सूखे चारे के प्रमुख उदाहरण जैसे चौला, मूंगफली, मटर, चना इत्यादि भी सूखे चारे के रूप में काम में लिए जाते हैं। और इनकी पोषकता में 2 से 3% डाइजेस्टिबल प्रोटीन होता है और 30 से 40% इसमें टेडियन कुल पोषक तत्व मात्रा। अब है कि कंसनट्रेट मिक्सचर, जो कंसनट्रेट मिक्सचर का हमने डिस्कस किया था कि कंसनट्रेट किन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है। एक तो वन सीरियल, एक दाना, ब्रान कोई भी हो सकता है, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, और वन केक, एक खली, एंड मोलासिस, इनसे मिलकर दाना का निर्माण होता है। सर्वप्रथम दाना, अनाज दाना। पशु आहार में काम में आने वाला प्रमुख जो सीरियल्स है दे आर मेज, बार्ले, जई और ग्राम। ये सीरियल्स पशु आहार में काम में आते हैं। और गेहूँ और चावल एनिमल पशु आहार में बहुत कम काम में लिए जाते हैं। और इसी तरह इसके पश्चात है ब्रान, चापड़। ये जैसे कंसनट्रेट उत्पाद दाना जो बनाते हैं, दाने को पीसने के पश्चात ये ग्रेन बाय प्रोडक्ट है। पशु आहार के रूप में गेहूँ, चावल की चापड़ ज़्यादा काम में ली जाती है। गेहूँ की चापड़ उसके दाने के बाहरी आवरण की बनी होती है, जबकि चावल की चापड़ उसकी पॉलिश के समय प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट दैट इज़ केक। तेल के बीजों से घाणी से अथवा उसके एक्सट्रैक्शन से तेल निकालने के पश्चात जो गुदा बचता है उसे हम खल कहते हैं या केक कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। पशु आहार में प्रोटीन की पूर्ति के लिए इसको उपयोग में लिया जा सकता है। केक कौन कौन से जो पदार्थ है उनसे मिलके बनती है। केक जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कॉटन,
तिल, सोयाबीन, अलसी इत्यादि की खल प्रायः पशु आहार में काम में ली जाती है। इसी तरह मोलासिस, ये चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण बाई प्रोडक्ट है। जो चीनी है, शुगर केन से चीनी बनती है, तो उस शुगर इंडस्ट्री का मोलासिस एक महत्वपूर्ण बाई प्रोडक्ट है। इससे पशु आहार की पैलेटेबिलिटी बढ़ती है और पशु आहार में उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सीरा का प्रयोग किया जाता है। सीरा पशु को तुरंत उपलब्ध होने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरह एनिमल बाई प्रोडक्ट, दूध, छाछ आदि भी पशु आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मुख्यतः नवजात पशुओं में। और एनिमल बाई प्रोडक्ट मांस आहार, हड्डी चूरा, मछली का चूरा, ब्लड मील, मुर्गी के पंख इत्यादि भी पशु आहार में मिलाए जाते हैं। और इन सब आहार को पहले जो इसका जो संयंत्र है, जो प्लांट है, उनसे शुद्ध किया जाता है और इन सब को मिलाकर पशु आहार तैयार किया जाता है। और इसमें टॉक्सिसिटी कम से कम होनी चाहिए। अब फीडिंग स्टैंडर्ड है। पशु आहार सस्ते, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, परंपरागत, अपरंपरागत बाई प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। विभिन्न पशुओं पदार्थों का उपयोग एक निश्चित अनुपात में किया जाता है, जिससे पशुओं के संपूर्ण आहार में जैसे न्यूनतम एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन आदि सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार पशु को उपलब्ध हो सके। इसके लिए कुछ मार्गदर्शक बनाए गए जिन्हें हम फीडिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ये फीडिंग स्टैंडर्ड जिससे पता चलता है कि एक जाति के पशु के अनुरक्षण, उत्पादन और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए कितनी मात्रा में न्यूनतम पोषक तत्व उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये अलग अलग देशों ने अपने अपने फीडिंग स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं। जैसे ऐसी स्टार्च इक्विवेलेंट, एमी, मॉइस्चर इक्विवेलेंट, भारत में कुल पाचक तत्व TDN, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट पद्धति काम में ली जाती है। ये TDN होता क्या है? और अमेरिका में आहार की ऊर्जा को कुल पाचक तत्वों में परिकलित किया जाता है। सभी मापों में TDN सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जो रूमेन एनिमल्स हैं, जो रूमिनेंट्स हैं, उनमें TDN की कैलकुलेशन के लिए प्रति इकाई डाइजेस्टिबल प्रोटीन की इफ़िशियंसी ज्ञात समान होती है, जबकि जो डाइजेस्टिबल फैट है उसकी ऊर्जा डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिबल प्रोटीन की अपेक्षा 2.2 गुना अधिक होती है। अतः TDN कैसे निकालते हैं? कुल TDN इजिकल टू डाइजेस्टिबल प्रोटीन प्लस डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट प्लस डाइजेस्टिबल फैट इंटू 2.25। कुल पोषक तत्व का आकलन किसी भी भोज्य पदार्थ अवयव जो पशु खिलाकर प्रायोगिक परीक्षण कर ज्ञात किया जा सकता है। और पशु की अवस्था व उत्पादन क्षमता के अनुसार TDN तालिका अनुसार पता किया जा सकता है। आहार में विभिन्न अवयवों को मिलाकर निर्धारित पशु आहार तैयार किया जाता है। इस विधि में गोबर, खाद, हास देखा जाता है। चारा इत्यादि के चबाने में खर्च होने वाली ऊर्जा का मूल्यांकन नहीं किया जाता, अतः मोटे चारे का खाद्य मूल्यांकन उनकी वास्तविकता से अधिक हो जाता है और ये मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है। थैंक यू।